मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किए गए 2 बूथ हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पोस्टर का भी विमोचन किया है। तो यहाँ पर बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलाते नजर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 2 बूंद हर बार इस स्लोगन के साथ सीएम ने पोस्टर का विमोचन भी किया है। यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई हैं। मुख्यमंत्री निवास पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा खेलते नजर आए, उनको दुलारते नजर आए, चॉकलेट वितरित करते नजर आए और साथ में पोलियो ड्रॉप्स पिलाते नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए उनकी माताएं यहाँ पर सीएम निवास पर पहुंची और बच्चों को मुख्यमंत्री ने पोलियो ड्रॉप्स पिलाए हैं। आज प्रदेश भर में ये अभियान चल रहा है और पल्स पोलियो अभियान के तहत आज आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पर जो तमाम लोग हैं वो अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलवाने के लिए लेकर भी जा रहे हैं और जगह जगह पर जो तमाम कर्मचारी हैं पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को पिलाने के लिए अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग कॉलोनीज़ में, गलियों में जा रहे हैं और छोटे बच्चों को ये पोलियो ड्रॉप्स का जो अभियान है उसमें कोई बच्चा छूट ना जाए, इसका प्रयास लगातार हो रहा है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आज जन्मदिन है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रखर वक्ता, सरल, सहज एवं कर्मठ व्यक्तित्व के धनी ओम बिरला जी को बधाई। आपके दूरदर्शी और संतुलित नेतृत्व ने संसद में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को और सुदृढ़ किया है। संवाद, सहयोग और सार्थक विमर्श की नई परंपराएं स्थापित कर आपने जनहित को सर्वोपरि रखने वाली राजनीति का प्रेरक मार्ग प्रशस्त किया है। राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में आपका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वे आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर जन सेवा की शक्ति प्रदान करें। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुष्कर दौरा, जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन किए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। रावत मंदिर में मत्स्य भगवान के किए दर्शन। उत्तराखंड धर्मशाला के द्वितीय तल का लोकार्पण भी किया गया है उनके हाथों द्वारा। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत भी इस दौरान मौजूद रहे। जल संसाधन मंत्री व पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय समाज को संबोधित भी किया। तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ब्रह्मनगरी पुष्कर में हैं और उत्तराखंड धर्मशाला के द्वितीय तल का उनके द्वारा लोकार्पण भी किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मंत्री सुरेश रावत भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड धर्मशाला के द्वितीय तल का लोकार्पण भी किया गया है। उत्तराखंड में एक सख्त दंगा रोधी कानून बनाकर अब दंगे का माहौल बनाने वाले, दंगे की राजनीति करने वाले और दंगे से सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को भी सबक सिखाने के लिए कठोर दंगा रोधी कानून भी बनाया है। और अब कोई वहां दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उस दंगे से हुए नुकसान की भरपाई की एक एक पाई की वसूली उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। इसके साथ ही हमने प्रदेश में इस पर भी रोक लगाई कि प्रदेश में कहीं पर नीली चादर, कहीं हरी चादर, कहीं पीली चादर और इन सब चादरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, इनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। और एक प्रकार का लैंड जिहाद, इस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए अभी तक हमने उत्तराखंड में 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों के कब्जे से मुक्त कराई है। इतना ही नहीं,
हमने देवभूमि उत्तराखंड वासियों को 2022 में जब उत्तराखंड विधानसभा का आम चुनाव हुआ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने वचन दिया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून, कोई किसी पंथ का होगा, किसी समाज का होगा, किसी वर्ग का होगा, सबके लिए उत्तराखंड में एक समान कानून हम लागू करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि देवभूमि उत्तराखंड देश की आजादी के बाद देश का पहला राज्य बन गया है जहां सबके लिए समान नागरिक संहिता का कानून। वहीं कड़ी से भाजपा विधायक कैलाश मीणा के बेटे अभिषेक मीणा का निधन हो गया है। अभिषेक मीणा का दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उपचार चल रहा था, जहां पर आज उनका निधन हो गया। दुखद खबर मिलते पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। अभिषेक मीणा का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव चंदनपुरा में किया जाएगा। अभिषेक मीणा छात्र नेता रह चुके थे और युवाओं में उनकी अच्छी लोकप्रियता भी थी। उनके निधन से क्षेत्र के युवाओं और स्थानीय लोगों में गहरी मायूसी छा गई है। वहीं फलोदी से खबर है, जहां पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत, वहीं 3 लोग घायल। मजदूरी करने खेतों की ओर जा रहे थे चारों बाइक सवार। घायलों को 108 की मदद से लाया गया जिला अस्पताल। प्राथमिक उपचार के दौरान महिला ने तोड़ा दम। बाइक सवार घायलों समेत मृतक महिला बताए जा रहे हैं अनूपगढ़ निवासी। फलोदी के निकट NH11 मलार चौराहा की ये घटना बताई जा रही है। तो एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और मजदूरी करने जो बाइक सवार जा रहे थे उसमें से एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। NH11 मलार चौराहे की ये घटना बताई जा रही है। अनियंत्रित ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मारी और एक महिला की मौत और 3 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। मजदूरी करने खेतों की ओर ये सभी लोग बाइक पर बैठकर जा रहे थे और 4 लोग एक ही बाइक पर सवार थे। घायलों को 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। भीषण ये सड़क हादसा फलोदी में हुआ है। लानी 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 अब कहाँ से हो? लोगपुर से कहाँ जा रहे थे? लानी काटने के लिए जा रहे थे। चारों बाइक पे थे आप? हाँ चारों बाइक पे चढ़े थे? हाँ बैग में। चला आप रहे थे? हाँ मैं क्या नाम है आपका? किरण कुमार। क्या हुआ, कैसे हुआ एक्सीडेंट? आगे ट्रक आ रहा था, ट्रक से वो पिछले कैसे कटा ना, मेरे इधर साइड में आप ओवरटेक कर रहे थे? वहीं भरतपुर में अनोखी होटल के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां पर थार और एक अन्य कार में जबरदस्त टक्कर हो गई। दुर्घटना में 5 से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत राहत कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं और घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया। हादसे के सटीक कारणों की जांच की जा रही है और जल्द ही पूरी घटना का विस्तृत विवरण जारी किया जाएगा। दौसा जिले के सिकराय में कांग्रेस संगठन ने एक बार फिर रामजीलाल ओड पर भरोसा जताया है। रामजीलाल ओड को तीसरी बार जिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला अध्यक्ष बनने की घोषणा होते ही सिकंदरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और रामजीलाल ओड को माला पहनाकर और साफा बांधकर सम्मानित किया गया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई देते हुए संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प भी दोहराया। तो रामजीलाल ओड तीसरी बार कांग्रेस पार्टी से जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता काफी खुश नजर आए, काफी उत्सुक नजर आए और जोरदार स्वागत रामजीलाल ओड का यहां पर किया गया। वहीं बयाना के नगला बेड़ा मेहरावर में पेड़ काटने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते विवाद का रूप ले लिया और दोनों ओर से मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 2-2 लोग घायल हो गए। घायलों को बयाना उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची है और घायलों से घटना के संबंध में जानकारी ली गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार विवाद घर के बाखर में एक पेड़ को काटने को लेकर शुरू हुआ था, जो बाद में झगड़े में बदल गया। तो
तो बयाना में मारपीट में 4 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। 2 गुटों में आपसी विवाद और पेड़ को काटने को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट यहां पर देखने को मिली। तो इस मारपीट में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उपचार अस्पताल में जारी है। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और इस विवाद को अब पुलिस इसकी जांच कर रही है और इसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कई बार छोटे छोटे विवादों में इतना बड़ा मोड़ ये झगड़े ले लेते हैं कि लोग मारपीट पर आ जाते हैं और बुरी तरीके से एक दूसरे को जख्मी कर देते हैं या फिर कई बार जान तक ले लेते हैं। तो कुछ पेड़ काटने का विवाद था, लेकिन बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 2 गुट आपस में भिड़ गए और 2 पक्षों में ज़ोरदार मारपीट यहाँ पर हो गई, जिसमें से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। झुंझुनू में पल्स पोलियो अभियान शुरू हो चुका है और एडीएम अजय आर्य ने किया है अभियान का शुभारंभ। 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जा रही पोलियो खुराक। जिले में 1,67,000 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है और गली गली मोहल्लों में जो पोलियो एजेंट्स हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। आज पूरे प्रदेश में छोटे छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जा रही हैं। पल्स पोलियो अभियान के तहत एडीएम अजय आर्य ने भी अभियान का शुभारंभ झुंझुनू में किया। छोटे छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई हैं। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा का आज जिले में 37 केंद्रों पर आयोजन किया है। बता दें कि परीक्षा में कुल 12,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए कुल 37 केंद्र बनाए गए, जिसमें से 30 झुंझुनू शहर और 7 सेंटर बगड़ में बनाए गए हैं। एडीएम डॉक्टर अजय आर्य ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा से 1 घंटे पहले तक परीक्षार्थियों को एंट्री दी गई। साथ ही सर्दी के मौसम को देखते हुए चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को गर्म कपड़ों के लिए भी छूट दी गई है। वहीं परीक्षा केंद्रों पर कड़ी जांच के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। परीक्षा के सुचारू ढंग से संचालन के लिए जिला प्रशासन ने 6 फ्लाइंग टीमें बनाई हैं, जो समय समय पर केंद्रों का दौरा कर स्थिति की जानकारी लेगी। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है, जहां पर 63 एलएमपी में करंट लगने से किसान की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश। ग्रामीणों ने 50 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग उठाई है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय सरदूल सिंह निवासी 54 एलएमपी के रूप में हुई। घटनास्थल पर प्रशासन और अधिकारी तुरंत पहुंचे हैं। एमएलए रुपिंदर सिंह कुन्नर समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। चिकित्सा विभाग द्वारा 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के चलते ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरिफ शेख ने बताया है कि पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत रविवार सुबह 9 बजे से की गई है, जिसमें सभी जगह कर्मचारी पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि पोलियो की 2 बूंदें बच्चों के स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव है। सभी अभिभावकों से अपील की गई है कि अपने 5 वर्ष तक के हर बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाएं और कोई भी बच्चा दवा पीने से वंचित ना रहे। वहीं शाहबाद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर भूपेंद्र मीणा ने भी अपने सेंटर के लिए सभी को पोलियो की दवा के बॉक्स लेकर समय पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने जारी किया पंचायत पुनर्गठन अधिसूचना के फैसले के बाद भीनमाल क्षेत्र की पंचायत सीमा संरचना में बड़ा बदलाव किया गया है। पंचायत समिति की 21 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करते हुए 11 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, जिससे भीनमाल पंचायत में नव सृजित पंचायतों समेत कुल 32 ग्राम पंचायतें हो गई हैं। इसके साथ ही बगोड़ा पंचायत के अधीन आने वाले लुणावास, राहा, जेरन, अरणु, जैतू और कावत्रा गांवों को भी अब भीनमाल पंचायत में सम्मिलित कर दिया गया है। इसके अलावा भीनमाल क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरेना, धानसा, मोदरान, भरूड़ी और मुतला काबा को अलग कर जसवंतपुरा पंचायत समिति में जोड़ दिया गया है, जिससे दोनों क्षेत्रों की पंचायत सीमाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आबू रोड थाना क्षेत्र के तरतोली रोड स्थित साईं दर्शन कॉलोनी में चोरों ने एक सोनी परिवार के घर को निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसे और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के समय मकान मालिक परिवार समेत पिछले 8 दिनों से बाहर था, जिसकी जानकारी पड़ोसियों ने उन्हें दी।
चोरी की खबर फैलते ही कॉलोनी में हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही शेर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। स्थानीय लोगों ने चिंता जताई कि कॉलोनी में लंबे समय से एक मकान में फाइनेंस का काम चलने से रोज भीड़ लगती है, जिससे महिलाओं को आवागमन में परेशानी होती है। लोगों ने सुरक्षा के लिए फाइनेंस गतिविधियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग भी की है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिरोही के आबू रोड से। खबर है जहां पर जंगल के पास अज्ञात अधेड़ का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। गिरवट चौकी प्रभारी कैलाश चंद्र जाब्ते के साथ पहुंचे मौके पर पुलिस जवानों ने शव को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक की पहचान को लेकर आमजन से भी पुलिस ने अब अपील की है। सदर थाना क्षेत्र के गिरवट चौराहा फली के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो गिरवट चौकी प्रभारी कैलाश चंद्र जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस शव को लेकर अभी फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक की पहचान को लेकर आमजन से भी पुलिस ने अपील की है।